हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन इससे न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है पत्रिकाएँ, पुस्तकें और उनके लेखक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग इसका नोट्स देखते हैं। तो चलिए नोट्स है। एनी बेसेंट्स ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा वर्ष 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है, वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉक ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे जिन्होंने लंदन में ही द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन का स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अमार सोनार बंगला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत का संगीत गगन हरकारा के गीत अभी कोडे पाबो तारो से प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को वर्ष 1972 में बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया है। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद शहीद अली अहसान ने किया है। उल्लेखनीय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की भी रचना की है। यह विश्व के एकमात्र ऐसे कवि है जिन्होंने 2 देशों ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ। गीतांजलि के लिए ही वर्ष 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था कि जब ये लंदन से दक्षिण अमेरिका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इनके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इस अंग्रेजी ने अनुवादित किया गया था। महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज से ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज एवं बेस्या कहा है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा इस टिप्पणी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर भी की गई थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक M.K. गांधी हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। इनका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद में किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 में 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। इन्होंने विवाह और बाल विवाह दोष नामक पुस्तकें भी लिखी। D.K. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। दास कैपिटल जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित 1867 में प्रकाशित पुस्तक है, जिसके कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंजल ने किया था। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ तथा द्वितीय एवं तृतीय खंड का संपादन या प्रकाशन उसके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजल द्वारा किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानायक सन्यासी विद्रोह 1763 और 1800 में आधारित है। केसरी सिंह बाराहट राजस्थान के कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने वर्ष 1903 में 13 कविताओं की चेतावनी रा चुगड़ैया लिखी थी। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि राष्ट्र कवि के उपाधि के विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य पुस्तक रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि है। ऐ मेरे वतन के लोगों इस हिंदी देशभक्ति की गीत है, जिसकी रचयिता कवि प्रदीप है। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। इन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था।
मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट अब पाकिस्तान में हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर तथा पेशे से वकील इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने लिखा था, किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से संबंध हो गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा का भाग है। लैंडमार्क इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह है। यह वर्ष 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एजेंडर्स 1935 के संपादक जीएन नेटेशन थे। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसके पहले भाग में 1885 से 1910 तक तथा दूसरा भाग वर्ष 1911 से 1934 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भाषण संकलित थे। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 1945 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल से डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। कैदी जीवन के दौरान पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एवं ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी थी। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सन्याल थे। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के समान थी। जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ द आवर इन ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट स्लीमैन द्वारा लिखी गई थी, जिनको 2 भागों में लंदन में प्रकाशन हुआ था। भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, जिसके लेखक एमजी देवासायम है। जनरल ब्रजमोहन कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी, यह पुस्तक वर्ष 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने अपनी रचना में परियों की कहानियों का वर्णन किया है। इसकी प्रमुख रचनाएं द स्टीडफास्ट सोल्डर, द सोन क्वीन, द लिटिल मरमेड, थमलीना इत्यादि है। द गोल्डन गेट की रचयिता विक्रम सेठ है। वर्ष 1986 में रचित इनका प्रथम उपन्यास है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कार्सन है। इस पुस्तक के कीटनाशकों का प्रयोग पर प्रश्न उठाया गया है। द सैलिनेंट वर्जिन सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1988 में हुआ था। यह पुस्तक विवादित होने के कारण चर्चा में रही थी। दी नेस्नेन झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। नेम सेम का झुम्पा ने वर्ष 2003 में लिखा। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनकी कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीज के लिए वर्ष 2000 में दिया गया। मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर प्रतिष्ठित उपन्यास है। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर कथा रची गई थी। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल की हिंदी भाषा के प्रमुख कवि में से एक हैं। वे छायावाद के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचना चितंबरा, लोकायतन, बीना, युगावानी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी तथा काला और बूढ़ा चांद है। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका जेके रोलिंग और हैरी पॉटर उपन्यास में कार्लियस फर्ज एक जादू का मंत्री है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की लिखित उपन्यास है। इसके अन्य प्रमुख उपन्यास झांसी की रानी, भुवन विक्रम संगम, लगन, अहिल्याबाई इत्यादि है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा वर्ष 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्मादिनी और सीधे साधे चित्रा की भी रचना की थी। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार चार्ल्स डिकिंसन है। 1849 से 50 में प्रकाशित यह उपन्यास चार्ल्स डिकिंस के जीवन पर आधारित है। दी प्राउडेड डे एंथनी रीड एंड डेविस फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है, जिनकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। कमायनी प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसी महाकाव्य में प्रसिद्ध मनु और श्रद्धा प्रसंग है। इसकी प्रमुख रचनाएं आंसू लहर, अजातशत्रु, तितली और कंकाल है। बेरियर लेविन ने बैगा जनजाति का अध्ययन किया है। बैगा नामक पुस्तक लिखी है। जनजातियों के लिए इन्होंने राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव दिया था। इनगाइटेड माइस्ट लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे।
नेक्स्ट फैक्ट है, इनकी एक अनचर्चित पुस्तक अग्नि की उड़ान द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन द इंडियन स्टेट्स पुस्तक की वीपी मेनन द्वारा लिखी गई थी। इनका प्रकाशन लंदन में स्थित लैगमैग प्रकाशन द्वारा किया गया था। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट न्यू इंडिया सुमेलित है। नेक्स्ट है, बापू माई मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा मनु बहन ने लिखा था। नेक्स्ट है, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य लिखी थी। नेक्स्ट है, श्रीमद् गीता रहस्य के लेखक है तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, अरविंद घोष ने लिखा था तो द लाइफ डिवाइन लिखा था। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? तो कर्नल जेम्स टॉड था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक ने नहीं लिखा था, ये लाला लाजपत राय लिखे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल का लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जगह के अजीज द मैन हू डिवाइडेड इंडिया। नेक्स्ट है, द मैन हू डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के लेखक है तो रफीक जकारिया है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है तो होगा इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, रन्स एंड रोइंस सुनील गावस्कर, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो रफीक जकारिया द मैन हू डिवाइडेड इंडिया सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल था। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, ए नेशन इन द मेकिंग की रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की, इंडियन स्ट्रगल की सुभाष चंद्र बोस ने, हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की, जबकि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लाला लाजपत राय ने लिखी थी। नेक्स्ट है, द नेशन इन मेकिंग के पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा इन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसका आंसर है ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसका आंसर होगा के दत्ता। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसेप ऑफ जीसस, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसेस ऑफ जीसस का राजा राम मोहन राय। आवर इंडिया मुसलमान्स, इसका आंसर होगा W हंटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857 से 58। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है तो इसका हम लोग व्याख्या देखें, वी डी सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, R.C. Majumdar दी सिवाय मिलिट्री एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, S.B. चौधरी सिविल रिवेलियन इन द इंडियन मिस्टनीज 1857 से 59, अशोक मेहता द ग्रेट रिवेलियन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तहजीब अल लैग सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो ह्यूग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर की पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ह्यूग टोए के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो भगत सिंह एंड एंड्रॉयड टू डू ड्रीमलैंड, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन, भगत सिंह द मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अन एलियंस ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सही युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रैंक मोरिस इंडिया फॉर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो रफीक जकारिया द मैन यू डिवाइडेड इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है तो समाचार पत्र और प्रकाशक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो जाएगा जनता की योजना, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित है? तो राजा राममोहन राय, द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग देखते हैं। तो पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, माइकल मधुसूदन दत्त, कैपिटल लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा, सरोजनी नायडू, द ब्रोकन विंग्स। नेक्स्ट है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1912 में। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो वर्ष 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की कृति है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है तो ए के आज़ाद है। नेक्स्ट है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? CR दास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो हिंद स्वराज। नेक्स्ट है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? MK गांधी ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट, SN बनर्जी नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बाकी जो भी पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में इसको करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।